आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाली सिद्धार्थ इंटर कॉलेज की छात्रा रोशनी को सामाजिक संस्था सोनाली फाउंडेशन की ओर से साइकिल प्रदान की गई। बुधवार को अमरोहा जनपद में गजरौला के मोहल्ला बुद्धनगर नईपुरा स्थित सिद्धार्थ इंटर कॉलेज में सोनाली फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग की न्यायिक सदस्य अंजू दीक्षित एवं संस्थापक सचिव जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड में निदेशक जनसंपर्क सुनील दीक्षित ने गांव सादुल्लापुर निवासी छात्रा रोशनी को पिंक साइकिल प्रदान की। कहा कि आज छात्राएं शिक्षण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही हैं। उन्होंने छात्राओं को मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई पूर्ण करने और अपने माता पिता के साथ ही शिक्षण संस्थान का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान भारत के संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के 67वें परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। इस मौके पर कॉलेज के एमडी राम सिंह बौद्ध, प्रबंधक रविराज सिंह, प्रधानाचार्य रोहताश कुमार, शिवानी, अखिल कुमार, दीप कुमार, सीमा, प्रियंका, विनोद कुमार, लवली, उमंग, यतीश कुमार आदि भी मौजूद रहे। जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड में निदेशक जनसंपर्क एवं सामाजिक संस्था सोनाली फाउंडेशन के संस्थापक सचिव सुनील दीक्षित ने और क्या कहा, आइए आप भी देखिए और सुनिए। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। जब हाई स्कूल और इंटर के बच्चों का सम्मान समारोह हुआ था, जिन बच्चों ने हाई स्कूल और इंटर में फर्स्ट क्लास डिवीजन में पास हुए थे, तो कॉलेज की तरफ से उनको साइकिल देने का प्रावधान था। उसमें पूर्ति दी गई थी और जिसमें चीफ गेस्ट हमारे जुबिलेंट कंपनी के अधिकारी सुनील दीक्षित जी को बुलाया गया था। उनके द्वारा प्रियांशु सागर को हाई स्कूल में सबसे अधिक नंबर प्राप्त करने के उपरांत उनको साइकिल भेंट की गई। तो उस दिन दीक्षित सर ने कहा था कि वे लड़के ही बाजी मारे हैं तो लड़कियां रह गई है। तो मैं याद आपको दिला दूं तो सर की तरफ से जो लड़की थी कक्षा 10 में जिसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था, रोशनी, तो साहब ने कहा था कि तब रोशनी को हम अपने फाउंडेशन की तरफ से साइकिल देंगे। तो व्यस्तता दीक्षित जी की रही, हमारी भी रही, कई बार फोन आपस में हुई, परंतु समय दोनों तरफ से नहीं मिल पाया। वो समय आज ही निश्चित हुआ है, तो रोशनी को साइकिल दी जाएगी। दूसरा कि अतिथि देवो भव दीक्षित जी और मैम का प्रथम बार आगमन पर सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से कार्यक्रम शुरुआत करने से पूर्व आज आपको बता दें कि भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस भी है। पूरे देश में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो मैं निवेदन करूंगा दीक्षित जी से, मैम से और पापा जी से कि तीनों लोग पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यालय के संस्थापक आदरणीय राम सिंह बौद्ध, विधायक प्रबंधक हरिराज सिंह, पंजाब से हमारे बेटा का विद्यालय के शिक्षकों और प्यारे बच्चों, हम पिछली बार मुखातिब थे कि शिक्षा से हम किसी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आज जब इस शिक्षा के सुलभ संसाधन हमारे बीच में मौजूद हैं, प्लेटफॉर्म हमारे पास है, आप कल्पना करो कि आज से 100 साल पहले डॉक्टर साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब शिक्षा के साधन बहुत सीमित हुआ करते थे, उस समय में पढ़ाई की और उस अध्ययन, उस मेहनत, उस लगन के बलबूते पर आज सब हमारे दिलों में है, हमारे बीच में है। और भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान का निर्माण, संविधान को लिखा है, ऐसा
कहीं भी देश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी ले जा सकता है। हमने पिछली बार बात की थी, हमारा मुरादाबाद की एक गाँव की एक बच्ची थी, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, IPS क्वालिफाई किया उन्होंने, इंटर यहीं से मुरादाबाद से किया था, ग्रेजुएशन उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतना अच्छा स्कोर किया, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उनको लंदन में स्कॉलरशिप मिल गई और उसके बाद उन्होंने IPS क्वालिफाई किया, हमारे देश में IPS के रूप में वो सेवा दे रहे हैं। तो आप सब लोगों में वो जज्बा है, आप सब लोग कर सकते हैं, निश्चित तौर पर कर सकते हैं। आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप मेहनत कर सकते हैं, लगन से कोचिंग यहाँ उपलब्ध है, जहाँ भी जिस विषय में भी, और कोई विषय, कोई भाषा, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम हो, जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, शिक्षक इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। उन्हें पता रहता है किस बालक में, किस बच्चे में, किस विषय में आगे करने की क्षमता है। जिस विषय में भी आपकी रुचि है, आप उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जहाँ आप जिस विषय में रुचि लेकर आगे बढ़ना चाहें, आप आगे बढ़ें। संसाधन यहाँ उपलब्ध है आपके पास।